बेईमानी करो, तंत्र मंत्र का प्रयोग करो या धन तंत्र का प्रयोग करो, ये बीजेपी जो है इन चीजों में जो है माहिर है। हारा हुआ आदमी क्या बोलेगा कि सियानी बिल्ली खम्मा नोचे वाला नहीं, कहावत होता है। बॉक्सिंग रिंग में जब मुक्केबाज उतरता है तो उसे सिर्फ विरोधी पर पंच ही नहीं मारने होते, बल्कि नजर गड़ाए रहना होता है कि जब सामने से पंच आए तो अपना जबड़ा कैसे बचाया जाए। यानी खिलाड़ी कितने भी अटैकिंग रवैये का हो, डिफेंस करने आना ही चाहिए। क्रिकेट में भी यही कहते हैं कि आप होंगे 6 हिटर, लेकिन आपका डिफेंस भी सॉलिड होना चाहिए ताकि कोई गेंदबाज यॉर्कर फेंक दे तो आप उसे डिफेंड कर पाएं। बिहार में खेल का यही थंब रूल शायद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और उनके नेता तेजस्वी यादव भूल गए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम और मायावती की पार्टी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को राज्यसभा चुनाव में अपने साथ जोड़कर तेजस्वी ने आक्रामकता तो दिखाई, लेकिन अपनी ही पार्टी के एक और कांग्रेस के 3 विधायकों पर जा गिरे यॉर्कर को डिफेंड नहीं कर पाए। जबकि एक दिन पहले से ही विधायकों को लेकर तेजस्वी यादव खुद पटना के एक होटल में ठहरे हुए थे ताकि कोई भी विधायक किसी दूसरी पार्टी के संपर्क में ना आ सके। डर था कि अगर संपर्क साध लिया गया तो चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है और आरजेडी राज्यसभा की 1 सीट गंवा सकती है। लेकिन सियासत है बहुत दिलचस्प खेल। यहाँ साधने का तरीका सिर्फ क्रॉस वोटिंग नहीं होती, कई बार वोटिंग ना करके भी काम पूरा हो जाता है। अज्ञेय लिख गए हैं, मौन भी अभिव्यंजना है। तो इस मौन का नतीजा क्या निकला? बिहार में राज्यसभा की उस 1 सीट पर महागठबंधन मुकाबला हार गया, जिसकी वजह से अरसे बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करानी पड़ी। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की वोटिंग और नतीजों पर, हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपों पर, होटल की उस घेरेबंदी पर जिसके जरिए राज्यसभा की 1 सीट बचाने की जद्दोजहद हुई, और इस पर भी कि कैसे ये चुनाव बिहार के नजरिए से ऐतिहासिक है। 10 राज्य 37 राज्यसभा सीटें जिनके लिए 16 अप्रैल की शाम 4 बजे तक वोटिंग हुई। हमारी नजर खासकर एक राज्य पर थी, राज्य का नाम बिहार, जहां 5 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। एनडीए विधायकों की संख्या को देखते हुए माना जा रहा था कि 5 में से 4 सीटें तो एनडीए के खाते में चली ही जाएंगी। हुज्जत होगी 5वीं सीट पर, जिसके लिए एनडीए की ओर से बीजेपी बिहार के प्रदेश महामंत्री शिवेश राम और महागठबंधन की ओर से आरजेडी नेता अमरेंद्र धारी सिंह उम्मीदवार थे। 16 अप्रैल की सुबह 9 बजे से वोटिंग का समय तय था। बिहार विधानसभा में वोटिंग शुरू हुई। सुबह से ही सभी पार्टियों के नेता और विधायक विधानसभा में जमावड़ा लगाए हुए थे। मैनेजमेंट चल रहा था कि एक भी विधायक, एक भी वोट टस से मस ना हो। ये चिंता महागठबंधन के खेमे में ज्यादा थी, तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी डटे हुए थे। लेकिन फिल्म विजय पथ के लिए जमीर काजमी ने एक गाना लिखा था जिसकी एक लाइन है कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। विपक्षी खेमे के 4 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। इनमें 1 आरजेडी और 3 कांग्रेस के विधायक हैं। नतीजा क्या हुआ? एनडीए ने बिहार की 5 राज्यसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली। विपक्ष नील बटे सन्नाटा हो गया। देखिए, अभी रिजल्ट आया है ना, उसमें यही हम लोगों को जानकारी मिली है कि सेकेंड प्रेफरेंस पे काउंटिंग हुई है और जो नियम कहता है उससे एनडीए की प्रत्याशी की जीत हुई है। देखिए, हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, यानी हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग, जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता, तो आज हमारी जो है जीत तय थी। 12 बरस बाद बिहार में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया अपनाई गई। क्यों? दरअसल बिहार से 5 सीटें राज्यसभा के लिए खाली हुई थीं। 5 में से 2 सीटें आरजेडी, 2 जेडीयू और 1 बीजेपी के पास थी। विधायकों का गणित बता रहा था कि 4 सीटें एनडीए के पास जाएंगी, लेकिन 1 सीट पर पेंच फंसा, क्योंकि इस सीट पर एनडीए और आरजेडी दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए। जेडीयू की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर, बीजेपी की ओर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, तीसरे उम्मीदवार हैं बीजेपी के प्रदेश महामंत्री शिवेश राम। आरजेडी ने 1 उम्मीदवार उतारा, अमरेंद्र धारी सिंह। यहीं चुनावी गणित फंस गया। आमतौर पर बिहार में जितनी राज्यसभा की सीटें खाली होती थीं, उतने ही उम्मीदवार नामांकन करते थे।
निर्विरोध चुनाव जीतकर राज्यसभा पहुंच जाते थे। इस बार सीटें 5 खाली हुईं, लेकिन कैंडिडेट हो गए 6। तो 5वीं सीट के लिए शिवेश राम और अमरेंद्रधारी सिंह के बीच मुकाबला था। वो कैसे? इसके लिए राज्यसभा चुनाव में वोटिंग का फॉर्मूला समझ लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में लगता है ड्रॉप कोटा फॉर्मूला, जिससे तय होता है कि एक सीट जीतने के लिए कम से कम कितने विधायकों के वोट की जरूरत होगी। फॉर्मूला क्या है? एक सीट जीतने के लिए कम से कम कितने वोट चाहिए, इसके लिए जो कुल वोट हैं, यानी विधानसभा की कुल जो सीटें हैं, उसमें जो खाली राज्यसभा की सीटें हैं उनमें एक जोड़कर भाग दिया जाता है। उदाहरण से समझिए, ज्यादा आसान होगा। बिहार में कुल 243 विधायक हैं, सीटें हैं 5 जो राज्यसभा के लिए खाली हुई हैं। 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6 बन जाएगा। 243 को 6 से भाग देंगे तो आएगा 40.5, जिसे 41 माना जाएगा करीब करीब में। यानी बिहार में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों के वोट की जरूरत थी। 2025 के बिहार चुनाव के बाद एनडीए के पास कुल विधायक हैं 202, तो 4 कैंडिडेट तो खूब आराम से 41 वोट हासिल कर जीत गए। उसके बाद बच गए 38 वोट, तो 5वें कैंडिडेट को जिताने के लिए 3 वोट कम हुए। महागठबंधन के खेमे में आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, भाकपा माले के 2, सीपीएम और आईआईपी के 1-1 विधायक मिलाकर महागठबंधन के पास कुल 35 विधायक हैं। यानी विपक्षी खेमा 6 वोटों से पीछे। ये नंबर पूरा होता है एआईएमआईएम और बीएसपी से। एआईएमआईएम के बिहार में 5 एमएलए हैं और 1 एमएलए बसपा का है। दोनों पार्टियों से तेजस्वी यादव ने संपर्क साधा। ओवैसी की पार्टी के बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव खुद गए। दोनों के बीच मीटिंग हुई। इफ्तार के बाद अख्तरुल इमान ने खुद आकर मीडिया के सामने बयान दिया कि उनकी पार्टी के विधायक महागठबंधन के उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को वोट देंगे। बीएसपी के इकलौते विधायक सतीश यादव ने भी महागठबंधन को अपना समर्थन दे दिया। समर्थन और कुछ विधायकों की गैर मौजूदगी के बाद किसे कितने वोट मिले, ये जान लेते हैं। नीतीश कुमार और नितिन नवीन को मिले 44 वोट, रामनाथ ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा को मिले 42 वोट। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि 5वीं सीट के लिए पहली वरीयता में बीजेपी कैंडिडेट शिवेश राम को 30 वोट मिले थे, लेकिन दूसरी वरीयता में शिवेश राम ने आरजेडी के अमरेंद्र सिंह को हरा दिया, जिन्हें कुल 37 वोट मिले थे। आज एनडीए की प्रचंड जीत के लिए पूरी बिहार की जनता को और एनडीए की पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं। बिहार की इकाई ने एक सफलतापूर्वक प्रचंड जीत दी है और मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरा एनडीए का कुनबा, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री, सभी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूरी एनडीए की टीम ने एकजुटता के साथ मजबूत प्रदर्शन किया है। इन नतीजों को कुछ महीने पीछे जाकर देखिए। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम से दूरी बना ली थी, जबकि ओवैसी की पार्टी खुद महागठबंधन में शामिल होना चाहती थी। अब उसी ओवैसी की पार्टी को जैसे तैसे तेजस्वी यादव अपने साथ ले आए, बसपा का भी साथ मिल गया। यानी अटैकिंग गेम से उन्होंने 41 वोट जुटा तो लिए, जो उन्हें एक सीट पर जीत दिला सकता था, लेकिन वो अपनी ही पार्टी के 1 विधायक और कांग्रेस के 3 विधायकों को अपने साथ खड़ा नहीं रख पाए। कौन है ये विधायक? आरजेडी के जो 1 विधायक वोटिंग के लिए नहीं पहुंचे, उनका नाम है फैसल रहमान। बिहार चुनाव में 178 वोटों से उन्होंने ढाका सीट पर जीत दर्ज की थी। रहमान के पीए के हवाले से मीडिया में खबरें चली कि उनकी मां की तबीयत खराब है, जिसकी वजह से वो दिल्ली में हैं। इसी वजह से वो वोटिंग के लिए नहीं पहुंच पाए। इसके अलावा कांग्रेस के जो विधायक मौजूद नहीं रहे, वो हैं सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास, मनोहर प्रसाद। खबर है कि दिन भर कांग्रेस अपने विधायकों से संपर्क नहीं बना पाई, यानी आउट ऑफ कॉन्टैक्ट रहे ये एमएलए। क्यों और कैसे, इसका जवाब अब तक मिल नहीं पाया है। जो भी वजह रही हो, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि तेजस्वी यादव का डिफेंस चरमरा गया। तेजस्वी यादव के हिस्से ये तीसरी हार है। 2020 का बिहार चुनाव उनके नेतृत्व में आरजेडी ने लड़ा, लेकिन सत्ता नहीं मिली। तब पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने कहा कि भले पार्टी हारी है, लेकिन तेजस्वी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, अच्छा चुनाव लड़ी। 2024 का लोकसभा चुनाव उन्होंने गंवा दिया। 2025 के बिहार चुनाव में राजद का सुपड़ा ही साफ हो गया। 243 सीटों वाली विधानसभा में सिर्फ 25 सीटें आरजेडी जीत पाई। अब राज्यसभा चुनाव में अपने विधायकों को मैनेज करके 1 सीट निकालनी थी उन्हें, लेकिन उनके खेमे के 4 विधायक वोट देने ही नहीं पहुंचे। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने खुला खत लिखा था, कहा था कि उन्हें महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन को यह मुनासिब नहीं लगा था। लेकिन राज्यसभा चुनाव में जब जरूरत आन पड़ी तो तेजस्वी खुद अख्तरुल इमान के पास पहुंच गए। बदले में एआईएमआईएम ने भी हामी भर दी, तेजस्वी के साथ खुद को लामबंद कर लिया। लेकिन तेजस्वी यादव अपनी ही पार्टी के सभी विधायकों का वोट हासिल नहीं कर पाए। कांग्रेस के पास कुल जमा 6 ही एमएलए हैं, उनमें से आधे यानी 3 को वो नहीं संभाल पाए। 2020 का बिहार चुनाव हो या 2025 का,
बिहार में ये बातें कही जाती रही हैं कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए ही बोझ बन चुकी है। आंकड़े भी यही कहते हैं। 2020 के चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट सिर्फ 27% का था। 70 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी 19 सीट जीत पाई थी। 2025 में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट और गिर गया, 10% रह गया। पार्टी ने 61 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जीते सिर्फ 6। अब राज्यसभा के चुनाव में जो आलम हुआ है, सवाल उठता है कि बिहार के कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहां थे, क्या कर रहे थे? उतनी एक्टिविटी क्यों नहीं दिखी जिससे वो अपने विधायकों को संभाल पाए? दो नेता मिलकर और पूरी पार्टी मिलकर अपने सिंगल डिजिट विधायकों को भी संभाल नहीं पा रही हैं। लेकिन क्यों? आखिर इन 4 विधायकों ने वोट क्यों नहीं दिया? फैसल रहमान क्या सचमुच अपनी मां की सेहत की वजह से वोट डालने नहीं आ पाए? कांग्रेस के 3 विधायकों के वोट ना देने की वजह क्या है? क्या कोई जेन्युइन वजह है भी, या बात कुछ और है? कोई डील है, कोई अंदर की बात है जो बाहर अब तक नहीं आई है? अभी इन सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। मिलेंगे तो हम आप तक लेकर हाजिर होंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इस वीडियो को आनंद ने रिकॉर्ड किया है। मेरा नाम आकाश है। खबर गांव देखते रहिए। शुक्रिया।